एक रंगीलापुर गांव में दो परिवार रहा करते थे, जिसमें एक परिवार काफी अमीर था तो दूसरा परिवार बहुत ही गरीब। और दोनों परिवारों का भाई का रिश्ता था। एक भाई काफी अमीर था तो दूसरा काफी गरीब। अब होली भी काफी नजदीक आ चुकी थी तो रंगीलापुर गांव में काफी धूमधाम से होली की तैयारियां चल रही थी। इतने में विशाल यानी छोटा भाई अपने परिवार के पास में आता है और कहता है, अरे सुनो भाग्यवान, आज मुझे बहुत ही जल्द काम के लिए निकलना है तो मैं आज तुम्हारे साथ होली नहीं बना पाऊंगा। पति की इतनी बात सुन पत्नी बोलती है, ए भगवान, मैं तो इस पति से तंग आ चुकी हूँ। इनको तो ये भी नहीं दिखता कि आज होली है और होली के दिन पर छुट्टी होती है। आज तुम कहीं पर नहीं जाने वाले बल्कि हमारे साथ में आज होली खेलोगे। अरे अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ में होली खेलता हूँ। और इतना कहकर के विशाल अपने परिवार के साथ में काफी जोर शोर से होली बनाने में लग जाता है। और वह पैसे वाला था तो इसलिए कोई पैसे की परवाह भी नहीं थी, पैसे को पानी की तरह बहाता था। वहीं थोड़ी दूर पर उसका भाई भी रहता था, यानी कि जगदीश। अब जगदीश काफी गरीब था तो उसके पास होली बनाने के लिए ना ही तो पैसे थे और ना ही तो रंग लाने के लिए पैसे थे। अब जगदीश अपने परिवार के साथ बाहर बैठा होता है। इतने में ही उसकी पत्नी आती है और कहती है, ए जी, ऐसे सारे दिन यहाँ पर बैठे से काम नहीं चलेगा। तुम्हें पता नहीं है, ना ही तो गुड़िया के पास कपड़े हैं और ना ही तो होली बनाने के लिए पैसे। तो आप ही बताओ, ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा और होली कैसे बनाई जाएगी। पत्नी की बात सुन इतने में ही जगदीश बोलता है, अरे हाँ कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम चिंता ना करो। मैं अपने भाई विशाल के पास जाता हूँ और कुछ दिनों के लिए पैसे मांगता हूँ उधार, और फिर कुछ ही दिनों बाद उसे लौटा देंगे। और इतना कहकर के जगदीश विशाल के पास जाने लगता है। अब रंगीलापुर गांव में जैसे ही जगदीश विशाल के पास पहुंचता है तो वह उसको अपनी पत्नी के साथ खड़ा पाता है और इतने में ही जाता है और कहता है, और भाई विशाल, सब कुछ कैसा चल रहा है? आज मैं भाई तुमसे थोड़ी मदद मांगने आया हूँ। जगदीश की इतनी बात सुन विशाल सोचता है कि आज ये मुझसे क्या मदद मांगने आता है। इतने में ही वे बोलता है, अरे हाँ भाई बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? छोटे भाई, मेरे पास पैसे नहीं है होली बनाने के लिए, तो मुझे कुछ दिनों के लिए पैसे उधार दे दो और मैं फसल कटते ही मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अरे मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता और इस बार मेरे पास पैसे है भी नहीं, और मैंने तुम्हें पहले दिए थे तो तुमने वापस भी नहीं किए थे मेरे, इसलिए चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। और विशाल की इतनी बात सुन जगदीश वापस लौटने लगता है। अब जगदीश वापस लौट ही रहा होता है कि रास्ते में एक पंडित जी की कुटिया दिखाई देती है, जहाँ पर पंडित जी बैठे भी होते हैं। आप कौन हो बाबा, और यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? और इतने में ही पंडित जी कहते हैं, अरे बेटा, मैं यहाँ का पंडित हूँ और मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, और तुम आज इतनी खुशी के मौके पर आज इतने मायूस क्यों हो? क्यों इतने उदास घूम रहे हो? क्या बात है, क्या समस्या है, मुझे बताओ। फिर जगदीश पंडित जी को पूरी समस्या बताता है और कहता है कि उसके पास होली बनाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अरे सुनो बेटे, मेरे पास और तो कुछ नहीं बल्कि ये बैग है, और यह बैग कोई आम बैग नहीं है। इसे तुम ले जाओ, इससे सच्चे दिल से जो मांगोगे वह मिलेगा, पर इससे वही चीज मांगना कि जिससे लोगों का भला हो, ना कि बुरा। अगर इस बैग से किसी का बुरा चाहोगे तो याद रखना तुम्हारा ही बुरा होगा। और इतना कह करके पंडित जी जगदीश को बैग दे देते हैं और जगदीश उस बैग को लेकर के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अब जगदीश घर पहुंचता है तो अपनी बीवी और बेटी को जमीन पर बैठा पाता है, वो भी भूखा। तभी जगदीश इतने में ही कहता है, अरे सुनो भाग्यवान, आज मैं तुम्हारे लिए एक काफी अनमोल चीज लेके आया हूँ, जिसे तुम देख करके काफी खुश होंगी और चौंक भी जाओगी। फिर इतने में ही जगदीश जादुई बैग को निकालता है और जादुई बैग से कहता है, ए जादुई बैग, मुझे कुछ खाने को दो जिससे मेरा और मेरे परिवार का पेट भर सके। जगदीश की इतनी बात सुन जादुई बैग काफी अच्छा खाना उसके परिवार के लिए दे देता है, जिसे देख करके अब उसकी बीवी और बच्चे काफी चौंक गए थे कि उनको यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। देखा भाग्यवान, मैं तुमसे कह रहा था ना कि यह बैग कोई आम बैग नहीं है। हाँ जी हाँ, तुम ठीक कह रहे थे, यह बैग कोई आम बैग नहीं है। इस बैग की बदौलत हम काफी अमीर बन सकते हैं और अच्छा खा भी सकते हैं और गुड़िया के लिए
अच्छे कपड़े और बड़े स्कूल में भेजने के लिए पैसे भी हो जाएंगे। फिर वो पंडित जी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही करते हैं। फुल ईमानदारी के साथ में बैग से जो भी मांगते हैं बैग उनकी इच्छा पूरी करता है। अब जिससे वह काफी अमीर हो चुके थे और काफी बड़ा घर भी हो गया था उनके पास। और फिर अगले दिन जगदीश अपने परिवार के साथ में अंदर सोफे पर बैठा होता है और अपने परिवार से कहता है, अरे सुनो भाग्यवान, इस बैग के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जगदीश की ये सारी बात करता देख विशाल खिड़की से छुपकर सुन लेता है। और फिर अगले ही दिन जब जगदीश अपने सोफे पर सोया होता है और विशाल उसके घर में घुस कर उसका बैग चोरी कर लेता है और चोरी करने के साथ साथ होशियारी के साथ वह घर से बाहर निकल जाता है और अपने परिवार में पहुंचता है और कहता है, अरे लक्ष्मी सुनो, आज मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी है ना जिसको देख करके तुम काफी हक्का बक्का रह जाओगी। अब विशाल को इतना खुश होता देख पत्नी पूछती है, अरे हाँ हाँ, ऐसी क्या चीज तुम्हारे हाथ लगी है? ये एक फटा हुआ बस्ता? पत्नी को इतना बोलता देख विशाल बोलता है, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, इस बैग की खासियत मैं कल तुम्हें दिखाऊंगा। और फिर उधर जब जगदीश की आँख खुलती है तो वह देखता है कि अरे भाग्यवान जल्दी आओ, ये क्या हुआ? हे भगवान, मैं तो लुट गया, मेरा बैग कहाँ गया? तुमने देखा? अरे भाग्यवान, तुमने मेरा बैग देखा? और ऐसा कह करके काफी परेशान होता है। इतने में ही उसकी पत्नी बोलती है, अरे मैं तुमसे कल कह रही थी ना कि इतना चिल्ला चिल्ला के मत बताओ, क्योंकि आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। फिर इतने में ही जगदीश कहता है, अरे मुझे पता है कि मेरा बैग कौन ले गया। एक ही बंदा मुझसे जलता है पूरे रंगीलापुर में, और जरूर फिर वो ही ले गया है। फिर क्या था, जिस तरीके से विशाल उसके घर में छुप करके सारी बातें सुनता है, ठीक उसी प्रकार जगदीश भी उसकी बालकनी में जा करके सारी बातें सुनता है और देखता भी है। अरे सुनो लक्ष्मी, मैंने तुमसे कल कहा था ना कि ये बैग कोई आम बैग नहीं है। आओ बैठो, मैं आज तुम्हें इसकी खासियत दिखाता हूँ। इस बैग से हम जो भी मांगेंगे वो मिलेगा, पर यह बैग मेरा नहीं है, मैंने जगदीश के घर से चोरी किया है। अगर उसको पता चल गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं सारी चीजें बाद में, इससे सबसे पहले उसको मिटाने के लिए एक परमाणु बम मांगने वाला हूँ। और मैं जो भी मांगूंगा ये बैग फटाफट मेरी बात सुनेगा और मुझे देगा। अब तुम देखती जाओ। और इतना कह करके विशाल फिर उस जादुई बैग से मन्नत मांगता है, ए जादुई बैग, मुझे बहुत ही बड़ा बम चाहिए जिससे मैं जगदीश का पूरा घर उड़ा सकूं। और फिर क्या था, जादुई बैग विशाल की इतनी बात सुन एक काफी बड़ा परमाणु बम देता है और वह हाथों हाथ फट भी जाता है, जिससे अब उसके परिवार को पूरा दिखना बंद हो चुका था और काफी मायूस भी थे और काफी दुखी भी। अब उनकी आंख तो खुल नहीं रही थी, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि जो अच्छा मांगेगा उसका ही अच्छा होगा और जो दूसरे का बुरा करेगा उसका बुरा। और फिर उसके बाद में जगदीश वहां से बैग लेकर के अपने परिवार के पास में आ जाता है और काफ़ी खुश दिखाई देता है, जिससे अब उसके बीवी बच्चे भी काफ़ी खुश थे, तो खुशियों का माहौल था। फिर उसके बाद में उसका परिवार काफ़ी खुशी के साथ में होली बनाता है। तो समझे बच्चों, कर बुरा सो हो बुरा, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक छोटी सी अच्छाई के आगे हार ही जाती है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।